गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर 7 मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अभी तक हमने क्या देखा था कि रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ के दो मूवमेंट्स होते हैं, एक तो रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है। रोटेशन डेली बेस पे होता है जिससे दिन और रात होती है, और रिवोल्यूशन ईयरली बेस में होता है, साल में एक बार पूरा एक चक्कर काटती है सन के, उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, और वो पूरे एक साल लगता है उसे ये करने में। ये वाले सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इफ़ेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, कि जो अर्थ का मूवमेंट होता है उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, क्यों अर्थ का सन के आसपास घूमना और उसके अंदर उसके एक्सेस पे घूमना इम्पॉर्टेंट है। ओनिंग टू अ रोटेशन ऑफ द अर्थ वी एक्सपीरियंस सनराइज एंड सनसेट डे एंड नाइट। रोटेशन की वजह से क्या होता है, हमारी जो डे एंड नाइट होती है वो किसकी वजह से होती है, रोटेशन की वजह से ही होती है। ड्यू टू द रिवोल्यूशन वी एक्सपीरियंस चेंजेस इन सीजन। और जो रिवोल्यूशन होता है, रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन्स में चेंजेस आते हैं। मौसम जो बदलते हैं ना, वो किसकी वजह से बदलते हैं, रिवोल्यूशन की वजह से बदलते हैं। सन के आसपास जो पृथ्वी चक्कर काटती है उसकी वजह से हमारे सीजन्स में चेंज आते हैं। अब वो कैसे आते हैं वो हम देखते हैं। प्रीवियस क्लासेस में आप क्या पढ़ चुके हो कि जो सन होता है वो स्टेशनरी नहीं होता। ठीक है, जो अर्थ होता है वो स्टेशनरी नहीं होती। सन जो होता है वो स्टेशनरी होता है, जो अर्थ है वो क्या होता है, घूमती रहती है। बल्कि जो सन होता है वो उसकी जगह पर ही रहता है। जैसे हम स्क्रीन पर भी दे सकते हैं, पृथ्वी घूम रही है लेकिन सन उसकी जगह पर ही है। लेकिन क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो क्या घूमती रहती है, इसी वजह से हमें क्या लगता है कि सन राइज होता है और सन सेट होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। पृथ्वी घूमती है। सन जो है वो वैसा का वैसा, जो सन एक स्टार है, स्टार वैसे का वैसा कांस्टेंट रहता है। सन एक उसकी जगह पर ही रहता है। पृथ्वी घूमती है जिसकी वजह से डे एंड नाइट होता है। सनराइज सनसेट उसी की वजह से ही होता है क्योंकि पृथ्वी घूमती है। You can compare this feature with your journey in a train when you feel the trees and houses or fields are moving in opposite direction. However, in reality, they do not move. आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। जैसे आप कभी भी ट्रेन या फिर बस में कहीं पर भी जाते हैं तो आपको क्या, खिड़की से जब आप बाहर देखते हैं तो आपको क्या लगता है, सब कुछ चीज़ें घूम रही है। ठीक है, सब कुछ चीज़ें जाती जा रही, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, आप चल रहे होते हैं। वो जो चीज़ है वो तो सेम टू सेम वहीं पर रहती है, आप चलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हमें कैसा दिखता है कि वो सब चीज़ें मूव कर रही हैं। ठीक है, वो सब पीछे की तरफ जा रही हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि जो बस या फिर कार या फिर जिसमें भी आप बैठे होते हैं वो आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं। इन द सेम वे वी फील दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, रिमेन ओवरहेड ड्यूरिंग द डे एंड सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग। तो सेम वे हमें भी ऐसा लगता है कि जो सन है वो उगता है और पूरे दिन रहता है और फिर शाम को सेट हो जाता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, जिसकी वजह से जो सन है कभी हमें यहाँ उगता हुआ दिखता है तो कभी हमें इवनिंग के समय हमें डूबता हुआ दिखता है, क्योंकि अर्थ घूमती है। वेयर एज इन रियलिटी दिस हैपन्स बिकॉज द अर्थ स्पाइन ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट सुबह और रात किसकी, कौन से मूवमेंट की वजह से होती है, अभी तक तो आप समझ गए होंगे, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होती है। The earth receive light from the sun. ये जो रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, और हमें जो लाइट है, लाइट कहाँ से मिलती है, लाइट हमें सन से मिलती है, क्योंकि अर्थ एक प्लैनेट है और हमने देखा है, हमें ये चीज़ पता है कि जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के उनके पास उनकी हीट और लाइट नहीं होती। जितने भी स्टार्स होते हैं ना, उनके पास उनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती। वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं, सन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं हीट और लाइट के लिए। तो अर्थ एक प्लैनेट है, इसलिए अर्थ के पास भी उसकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, और हमें हीट और लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। सन को अपना पूरा जो पृथ्वी होती है उसको अपना पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, पूरा अपने अंदर एक्सेस पे घूमने में कितना टाइम लगता है, 1 आवर लगता है। हम देख चुके हैं 1 आवर नहीं 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, एक दिन लगता है। ठीक है, एक दिन लगता है अर्थ को अपने एक्सेस पे घूमने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, और इसकी वजह से डे और नाइट होता है।
अब ये डे और नाइट कैसे होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो जानते हैं अपन ये कैसे होता है। The Earth completes one rotation on its axis in 24 hours. While the Earth rotates, the face of the Earth receiving sunlight experiences day, while the other facing away from the sunlight remains in darkness. That part experience night. Let's understand this by an experiment. क्या बोला है, बहुत इजी है इसको समझना। जैसे ये सन है और ये पृथ्वी है, ठीक है। तो जहाँ पर जिस पोर्शन पे पृथ्वी को घूमने में कितना टाइम लगता है, एक दिन लगता है, 24 आवर्स लगता है, ठीक है। तो 12 घंटे के दिन होती है और 12 घंटे का रात होती है, ठीक है। और पूरे तो रात पूरी 12 घंटे की नहीं होती, क्या होता है कि शाम भी होती है, ठीक है, सुबह वाला समय भी होता है डे में, ठीक है। तो ये जो पूरा 12, लेकिन बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि डे लाइट कितने समय के लिए रहती है, 12 घंटे के लिए रहती है, और नाइट कितने समय के लिए रहती है, 12 घंटे के लिए होता है। तो क्या होता है कि जो सन के फेस करने वाला जो पोर्शन होता है, जहाँ आप देख सकते हैं सन, जहाँ पर सन की रोशनी जहाँ पर आ रही है, सन को जो पोर्शन फेस करता है अर्थ का, वहाँ पर क्या होता है, दिन होता है। फिर जब वो घूम कर इधर आ जाती है, ठीक है, जो पोर्शन वापस घूम के इधर आ जाता है, तो वहाँ पर नाइट होती है। तो एक जगह क्या होता है, डे होता है, और एक जगह नाइट रहती है। तो घूमते वक्त जिस तरफ सन की रोशनी पड़ती है ना, वहाँ पर दिन होता है, और जहाँ पर रोशनी नहीं पड़ती वहाँ पर रात होती है। फिर वो वापस से घूमता है और वहाँ पर सुबह हो जाती है, वहाँ पर रात हो जाती है। इसीलिए बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि हमारे इधर सुबह होती है तो वहाँ पर रात हो रही होती है, ठीक है, और हमारे इधर जब रात होती है तो वहाँ पर सुबह होती है, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस इसकी वजह से होता है, क्योंकि इस साइड जो जितनी भी कंट्रीज़ होती है नाइट वाले साइड, तो वहाँ पर नाइट हो रही होती है, और इस साइड जो भी कंट्रीज़ होती है वहाँ पर क्या हो रहा होता है, डे हो रहा होता है। फिर जब वो पूरा वापस से घूमती है तो वहाँ पर सुबह हो जाती है, वहाँ पर रात हो जाती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी था, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन सीजन्स पढ़ेंगे, कि मौसम में कैसे बदलाव आता है। अभी हमने क्या देखा कि जो रोटेशन है, रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे और नाइट होती है। जो रोटेशन वाला मूवमेंट होता है इसकी वजह से डे और नाइट होती है। लेकिन जो रिवोल्यूशन वाला मूवमेंट है, जिसके सन के आसपास जो चक्कर काटती है पृथ्वी, जो रिवोल्यूशन वाला जो मूवमेंट है, उसकी वजह से क्या होता है, सीजन्स में चेंज आते हैं, ठीक है। तो वो सीजन्स में चेंज कैसे आते हैं वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।